मोहसिन ने कहा हाँ इमरान भाई मैं आता हूँ, बस जॉब से फुर्सत नहीं मिलती। उसके बाद फिर एक आरजे स्किप कर गया इत्तेफाक से, और मोहसिन के पास एक आइडिया था, मोहसिन ने उस पर एक शो किया रेडियो पे, वो जो ना बिल्कुल पैंडू बन के, बर्गर पैंडू बन के और ढोल के ऊपर सिर्फ एक शो किया, और वो शो इसका बूम कर गया, सुपर हिट हो गया। तो अब वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का जो ऑडियो इंजीनियर से एक आरजे बना, आरजे से फिर वो 4 मैन शो एक शो चलता था, उसमें एज ए कॉमेडियन छोटे मोटे एंट्री की, और फिर वहां से टक करके कमर्शियल, वहां से फिल्म। तो वो इतना बड़ा सफर उस बंदे ने तय किया। तो मुझे आपका भी, मुझे कुछ लगता है कि कुछ दिनों बाद सिनेमा में इंशाल्लाह आपकी फिल्म देखी जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा एक फोन कॉल है वो भी उठाते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद कहता हूँ आपको गुफ्तगू प्रोग्राम में। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं अमजद भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस कामरान, मुझे बिल्कुल याद आ गया। आई थिंक 3-4 टाइम्स यू कॉल्ड जो माय शो, मुझे याद आ गया बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। बिल्कुल आपका जो स्टाइल है ना फोन करके सलाम करने का, उधर से मैंने पहचान लिया मिसेस कामरान वही है। और आई रिमेम्बर, गलत ना होऊंगा, कि जो पहला मेरा शो था आपकी कॉल भाई जी सब आए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने पहले ही शो में आपके प्रोग्राम में शिरकत की थी। मेरा ख्याल है कि वो DIG साहब का था। आईजी साहब। अच्छा मुझे एक और बात याद है मिसेस कामरान, जब मैं स्पेशली माँ की बात करता हूँ ना जिस प्रोग्राम में, उसमें भी आप कॉल करती हैं, मुझे याद आ गया। जी बिल्कुल मैं वही हूँ। और आपके लिए और इमरान साजन भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आप लोगों को नए साल में बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज फोन करने को जिस बात ने मजबूर किया वो ये कि हमारे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग, यंगस्टर भी और जरा एल्डर एज के लोग भी आते हैं, लेकिन आज इमरान भाई जो हैं उनके बारे में सुन के बड़ी मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी कि माशाल्लाह इतने हमारे यहाँ लर्निंग पर्सन्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो एक आम बंदे का तासुर होता है ना, जिसने कुछ नहीं किया वो आर्टिस्ट बन गया, ऐसे ही है, तो उसको भी इन्होंने जो है वो डिनाई किया। और मैंने जो सुना इनका कि इन्होंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया और साइकोलॉजी में, तो जो आपने कहा कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि सारे बच्चों की साइकोलॉजी को आप पहले समझते होंगे, उसके बाद उनको सेक्टर देते होंगे। जी बिल्कुल। और है ना यकीनन। और आपने जो माशाल्लाह रुबाई पढ़ी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायरी में भी आपको शगफ है। तो अक्सर ये कहा जाता है, जो मैंने लोगों के इंटरव्यूज बड़े लोगों के पढ़े हैं और उससे जो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, कि फनून लतीफा वो वाहिद मीडियम है, शायद आप इसको सेकंड करें या कुछ इसमें इजाफा करें या कमी, कि वो इंसान को बड़ा परफेक्ट बनाती है। जी बिल्कुल। और क्योंकि उसमें सारे एस्पेक्ट जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो आपको मुनज़्ज़म करती है ना, मैनेजमेंट सिखाती है, टाइम की पाबंदी सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, ये फनून लतीफा, क्योंकि इसकी बाउंड्री और आदाब तो जाहिर है कि वो गुफ्तगू और उसमें लैंग्वेज से आ ही जाता है। और दूसरा ये कि जो हमारे आजकल यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं ना, जो आपने भी कहा कि शॉर्टकट कोई नहीं है, तो उसमें मैं ये आपके हवाले से कहना चाहूंगी, और थोड़ा सा आप भी उनको ये एम्फसाइज करें, क्योंकि हमारी एक माशरती जिम्मेदारी भी होती है कि आप तो खैर माशाल्लाह फील्ड में हैं, तो आप तो जरूर उसको कर रहे होंगे। और जितनी भी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी उससे यकीन ही नहीं लगा कि जब आप किसी की तरक्की पे खुश होता है ना जो शख्स, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। हम उसे जानते हो या ना जानते हो। आप देखिए ना, मैं आपको नहीं जानती और मैं तो सिर्फ रेडियो पे सुन रही हूँ, क्योंकि मैं मेरी एक साइकोलॉजी अपनी भी है कि रेडियो वो विज्ञान है कि अगर आपने उसको फेसबुक को देखना चाहा ना, तो वो तो फिर टेलीविजन बन गया ना, आपकी तवज्जो फिर की रहेगी। तो आप के कंसंट्रेशन से जो चीज आप सुनना चाहते हैं, जो शख्सियत की गुफ्तगू सुनना चाह रहे हैं, वो फिर उसका सही कह रही है। तो मैं तो उसको सुनना चाहूंगी। देखना हो तो फिर आप टेलीविजन देख लें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं ना, उनको ये जरूर चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर उनको एक फेम मिलता है, तरक्की मिलती है, एक रिकग्निशन, तो गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हर उरूज का जवाल वहीं से शुरू होता है। ऐसे ही है मिसेस कामरान, आपकी एक बात बहुत सॉरी इंटरव्यू मिस का काम का टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूं मैं भी आपसे बात करूं। बिल्कुल और बड़ी खूबसूरत बात है कि बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो तारीफ की है, ये बात यकीन करें बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है किसी को तारीफ करना, किसी के सामने आजकल आई स्वेयर यकीन, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि जी इतने लोगों को आगे लेकर आए और नए नए लोगों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी कामयाबी का बेसिक यही है कि आप लोगों की राहों से उनके रुकावटें हटाते हैं। तो जीते रहिए, खुश रहिए आप दोनों, और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और मैं कुछ सुनना चाहूंगी आपके ज़बानी से। डन हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा मिसेस कामरान ने बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको एक बात बताऊं,
इमरान भाई के बारे में, क्योंकि ये बात करना बड़ा जरूरी है। मैं जब 10 साल पीछे चले आऊं तो मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है वही इमरान भाई, वही इनके फिजिक, वही जिस तरह इनका बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज। नहीं तो अगर वो कहते हैं ना एक अच्छे इंसान की क्वालिटी ये होती है कि अल्लाह ताला उस इंसान को वैसे का वैसा ही रखता है। जो इंसान दूसरों के लिए काम आए ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे भी रौनक लेकर आता है। वो रौनक अब इनके चेहरे पे नजर इनको आप सबको आ रही होगी, मुझे तो आ रही है बैठ के स्टूडियो में। ये अच्छे इंसान की क्वालिटी की निशानी होती है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस बात को कि आप भी किसी की कामयाबी को देखकर खुश हो रहे हैं ना, खुदा की कसम यकीन करें अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ब खुद ही खोल देगा, खुद ब खुद ही आपको भी कामयाब करेगा। अगर आप किसी को हसद की नजर से देखेंगे ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो जल के मर जाएगा, बिल्कुल वो आगे कभी भी नहीं बढ़ेगा। मैं चाह रहा हूँ इन शॉर्ट आपसे कुछ 2-4 बातें कर लूँ। इमरान भाई आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, ये सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के लिए काम हो रहा है और स्टूडेंट्स पे भी काम हो रहा है, सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और वो जो उन्होंने बस उस बात को कंप्लीट कर दूंगा कि फनून लतीफ़ा की जो ये चीज़ है बिल्कुल सही कह रही है कि इसके अंदर बाउंड्रीज होती हैं, म्यूजिक हो या शायरी हो। तो जब आप इसमें जाते हैं तो आपके अंदर खुद में एक तंजीम साजी हो जाती है, आप मुनज़्ज़म हो जाते हैं और आप हम्बल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी चल रहा है प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें जो है इल्म का, जो मैं चाहता हूँ कि जिसको देता हूँ, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, स्टूडियो लेके बैठे हैं, लेकिन जो म्यूजिक का राज़िक तो अल्लाह है। तो मैं कभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं करता, किसी को बताने में, किसी को सिखाने में। तो क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी। अच्छा रमजान में क्या प्लानिंग्स है? क्योंकि रमजान का काम तो 2-4 महीने पहले शुरू हो जाता है। काफी आप ट्रांसमिशंस की मैंने देखा है, उनके म्यूजिक वगैरह आप सब आप कंपोज कर रहे हो, चैनल आईडीज हैं, चैनल आईडीज बिल्कुल वो भी चल रही हैं, रेडियो की भी कुछ आईडीज अभी चल रही हैं, जो भी हम नया चैनल ये लॉन्च कर रहे हैं एशिया जापान टीवी, इसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह ऑन द वे है। नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि आपको एक एकेडमी कहते हैं ना लाइब्रेरी के समय मौजूद है। मैं तो चाह रहा हूँ एकेडमी भी खोलेंगे। हाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंटर्नशिप कराता हूँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के अलावा भी। तो मैं मीडिया की तकरीबन 17-18 फील्ड में इंटर्नशिप कराता हूँ। जबरदस्त। और मेरी ख्वाहिश है कि आपको भी गाने की तरफ थोड़ा लेकर आते हैं। अच्छा, भी कोई गाना अचानक चलो यही रह गया मेरा, ये भी करवाना ऐसे ही है। अच्छा फोन कॉल है मेरा, लास्ट फोन कॉल है, ये भी उठा लेते हैं इमरान भाई। टाइम भी जरूरी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। दरवेश भाई पहले तो खुशामदीद कहता हूँ आपको गुफ्तगू प्रोग्राम में। कैसे तबीयत? जज़ाकल्लाह, आपको भी मैं खुशामदीद, हमारे मेहमान इमरान भाई बैठे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। जी और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जी मैं, हमारे बहुत अच्छे लिस्टर हैं शकील अहमद वारसी साहब, जी उनका फोन टाउन से वो आते हैं जी। तो उनके लिए दुआ करें कि उनकी चौथी लव मैरिज हो जाए। अच्छा भाईजान, उनकी शादी के पीछे बढ़ गए और क्यों भाभी से मुझे पिटवाएंगे? भाभी स्टूडियो पहुंच जाएंगी। असल में ये बहुत बनारसी साड़ियों का इनका बहुत बड़ा कारोबार है। इनकी 8-9 दुकानें और माशाल्लाह से कारखाना भी है। लेकिन इनको शादियों का बड़ा, 2 फैशन डिजाइनर से इन्होंने शादियां की हैं, लेकिन वो भी नाकाम रही। फिर भी अपनी भाभी का साथ दूंगा, जो मेरी तीसरी वाली भाभी अभी रिश्ते में। असल में वो तीसरी भी छोड़ के जा रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चौथी के लिए दुआ करें। असल में घर वाले जो अरेंज मैरिज नहीं करने दे रहे इनको, बोले अब जाओ भाई आप लव मैरिज ही करो। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गई उनकी शादी इमरान भाई ने क्या? इमरान में हो जाएगी इंशाल्लाह, डन हो गया भाई, हो जाएगी शादी उनकी। बहुत अच्छा इमरान भाई ने वो अच्छा बात सुने, वो हमारे बहुत अच्छे लिस्टर है अपना बल्दिया से मोहम्मद इरफान जी, जरा उनसे बात कीजिएगा। डन हो गया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा आपसे अगले प्रोग्राम में। इमरान भाई ये खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत कहते हैं ना, इनके बगैर ही प्रोग्राम नामुकम्मल है। इमरान भाई जाने का वक्त आ गया और यकीन करें 1 घंटे का पता ही नहीं चला मुझे। पहले तो कोई मैसेज नहीं अच्छा था अपने चाहने वालों को। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही थी हासिदीन के लिए, तो वही मौला अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि एक हासिद की यही सजा काफी है कि वो हसद की आग में खुद जल रहा होता है। क्या बात है, तो उसके लिए यही सजा काफी, उसको आप छोड़ दें। उसके आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आपके जितने लोग हसद कर रहे हैं, टेंशन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, क्या बात वो आपको मिलेगा। आप सिर्फ अपने अमल से दूसरों को फायदा पहुंचाते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं यकीन करें कि इतने साल बाद इस तरह हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी सारी रही और इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगा और मजा आएगा। इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर आ बिल्कुल इंशाल्लाह डन हो गया। और मुझे यकीन कर बहुत मजा, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग आपसे होगी, मैं जरा खुदाफिज कह लूं, ठीक है? थैंक यू सो मच वंस अगेन, ठीक है? और जी बिल्कुल, ये थे इमरान साजन भाई, बड़ा जबरदस्त हमारे मुल्क का नाम और हमारे मुल्क की शान। बस मैं क्लोज इस बात पे करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा 2024 स्टार्ट हो गया, मोहब्बत करें और मोहब्बत बांटें, क्योंकि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, ये खुदा को भी पसंद है मोहब्बत। और जो शख्स मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारता है ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो शख्स खुश भी रहता है, वो शख्स कभी परेशान नहीं होता। जिस शख्स को मोहब्बत हो जाए, बेशक वो मोहब्बत किसी के साथ भी हो सकती है,
लेकिन मोहब्बत मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक। इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात होगी, यानी कि संडे को रात 8 बजे। और कल का प्रोग्राम मैं सोलो कर रहा हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन शर्त ये कि आप लोग प्रोग्राम में, आप लोगों ने जिस तरह लास्ट जो मैंने सोलो प्रोग्राम किया था, वन बाय वन कॉल्स आ रही थी और बड़ा मजा आ रहा था मुझे आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे सोलो प्रोग्राम को भी। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए आदत है मुझे, मेरी टीम को और मेरे खूबसूरत मेहमानों को अपनी दुआ से इजाजत दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू यू, आप इख्तिताम छोटा सा करेंगे। शेर सुनाए थे। जी जी बिल्कुल। जहर मिलता रहा, जहर पीते गए, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। क्या बात है इमरान भाई, आपने तो वाकई चार चांद लगा दिया। आपने 20 मिनट में कुछ सुनाया, जाते आते आपने बता दिया। फरमाई पड़ गई तो हमने। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।